हठधर्मिता तो हम देख ही रहे हैं चुनाव आयोग की। हर जिले में हमारे साथी, हमारे कॉमरेड्स वेरीफाई कर रहे हैं। कई सिविल सोसाइटी भी एक्टिव है और हमने तो ये भी देखा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था उसका भी पालन नहीं किया गया। तो एक तरह से इशारे भी किसी और के हैं, इरादे भी किसी और के हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की वोट बंदी की जो कोशिश हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मत कहिए, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन, उसका मैं समझता हूं खात्मा होगा। नहीं, कौन सबूत तो अभी आए भी नहीं। तथा कथित, ये सपना आ रहा है क्या? राहुल गांधी ने जो बोला है कि मेरे पास है, लेकिन आपको कैसे पता चल गया तथा कथित, अंग्रेजी में सो कॉल्ड? और वो चंडीगढ़ का जो मेयर था ना, मेयर के चुनाव में, वो तस्वीर भी आप ही के उपलब्धि की श्रृंखला की है। माननीय चुनाव आयोग अपने बड़े बड़े तस्वीर लगा करके, ये जो मिसलीडिंग आप लगाते हैं ना, चुनाव आयोग का काम है कॉन्फिडेंस पैदा करना हर वोटर में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम ना करना। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण ये है, एक ही पहलू मैं बताना चाहता हूं जो आपके माध्यम से लोगों को भी पता चले। कल हमारे पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मामला सब जुडिस है, लेकिन उसी जुडिशियरी ना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने दोनों ही दिन जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग से कहा कि मैक्सिमम इंक्लूजन के लिए आप आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को समाहरित करिए, इनकॉर्पोरेट करिए। क्या ये इनकार अपने आप में शक का जन्म नहीं देता है? क्या संसद को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? बाबा साहब ने कहा था ना, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। यहां कुठाराघात तो उसी पे हो रहा है, तो क्या करे? मेरे देश की संसद मौन रहे? ये नहीं होता। राज्यसभा को लेकर ही अगला प्रश्न है, सीएसएफ की तैनाती को लेकर विरोध हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि वो विजुअल, मैं तो वहां था, अपने हमारी संसद में वॉच एंड वार्ड स्टाफ होते हैं 100-150 के करीब, उनका सबसे रिश्ता होता है। जब कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मुद्दे पर अलग अलग राय रखे, तो वो काम करते थे। आप इसको क्या बना रहे हो? तिहाड़ जेल, संसद है भाई, संसद, इसकी मान, मर्यादा और गरिमा अगर आपसे नहीं चल पा रहा है ना बीजेपी वालों, तो कहिए आई क्विट। सरकार तो मार्शल कह रही है ना कि मार्शल के तौर पर तैनाती है। नहीं, आप सीआईएसएफ से बोरो करेंगे, मतलब सरकार का पहलू कितना खोखला है, आप इस बात से अंदाजा कीजिए। उनमें से किसी को हम नहीं जानते थे, अपने वॉच एंड वार्ड स्टाफ को तो हम सब जानते हैं। ये फर्क है। सरकार झूठ भी ढंग से नहीं बोलती है आजकल। मालेगांव मामले में एक गवाह ने कहा है कि एटीएस ने जबरन योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए कहा था। प्रज्ञा ठाकुर के अत्याचार नहीं, आप ये गवाह को, रोहिणी साल्यान को भूल जा रहे हैं। किस तरह की बात हो रही है इस देश में? रोहिणी साल्यान ने क्या कहा? वो क्या थी? वो हॉस्टाइल विटनेस या विटनेस नहीं थी, वो इस प्रक्रिया में संलग्न न्यायिक अधिकारी थी। उसने क्या कहा? मुझ पर दबाव है, स्लो जाने का, कुछ लोगों पे सॉफ्ट रहने का। वो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। लेकिन हाँ, मालेगांव में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। ये हमारे देश का नया कानून है। मुबारक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि संभावित ऐसा खबरें हैं कि रूसी तेल खरीद रोक सकता है भारत, तो ये अच्छा कदम जो है वो हो सकता है, लेकिन संयमित जवाब जो है एमईए की तरफ से भी आया था। देखिए, मैं संयमित नहीं मानता हूं। क्या हु इज अमेरिका टू टेल अस वेयर टू बाय आवर ऑयल फ्रॉम? हम कहां से खरीदें, कहां से ना खरीदें? मैंने कहा ना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पे हमने ढंग से प्रतिकार किया होता प्रधानमंत्री के स्तर पर, इतना मन नहीं बढ़ता। ये मन बढ़ू होते जा रहे हैं। हमारे बिहार में एक शब्द है, और मुझको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी दिक्कतें हैं, समाधान के लिए अमेरिका की ओर नहीं देखना। कई सारी परेशानियां हैं, लेकिन अगर इस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप,
तो मैसेज हमारी ओर से ये संयमित भाषा का दौर खत्म कर लिया उन्होंने।